प्यारे नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। प्यारे व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मसरूर ब्लैच ऑफिशियल और मैं मसरूर ब्लैच आपसे बात हूँ। इस वक्त एयरपोर्ट जा रहा हूँ, कुआलालंपुर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ। कुआलालंपुर का मलेशिया का सफ़र आज तक था। काफ़ी अच्छा टाइम यहाँ पे गुजारा, अच्छे दिन यहाँ पे गुजारे। बहुत सी जगहों का विज़िट किया, बहुत सी जगहों को एक्सप्लोर किया। फूड कल्चर्स और एक जो इनका मल्टी नेशनल कल्चर है वो देखा। मल्टी रिलीजन, मल्टी लैंग्वेज, मल्टी कल्चर, मल्टी फूड, और फिर उसके बावजूद भी हारमोनी की इतनी ज़्यादा अच्छे अंदाज में पीस, हारमोनी, सारा एक मज़ेदार मुल्क। मैं आपको कभी भी आए, ये वो मुल्क है जहाँ पे आप अपने फैमिली और बच्चों के साथ आ सकते हैं। तो बड़ा मज़ा आया। मैं इसके लिए तमाम तफसीलात ज़्यादा बयान करूँगा कि क्या क्या आपको चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। ये मैं अपने एशिया के टूर के बाद, जिसमें मैं इंशाल्लाह वापस कनाडा पहुंचने तक 17-18 कंट्री को इंशाल्लाह विज़िट कर चुका हूँगा। तो ये उन सब का मतलब फिर व्लॉग बनाऊँगा। कौन से मुल्क में कैसे जाना चाहिए, क्या तरीका है, वीज़े की क्या रिक्वायरमेंट है और आप कैसे इंतज़ाम करके जाएं। लेकिन एक बात बताऊँ, अगर आपने अब तक मैंने जो मेरा 8वां नामा कंट्री है ये, तो मैंने जो देखा है कि इधर आप बच्चों के साथ आ सकते हैं, आप फैमिली को लेके आए। मैं भी पहले यहाँ पे 32 साल पहले माशाल्लाह अपने हनीमून पे अपनी बेगम को लेके आया था। तो मतलब इतने साल बाद देखा है तो बड़ी जिद्दत है इसमें। बेशुमार टावर बन गया, बेशुमार हाई राइज बिल्डिंगें, बेशुमार। इसका ज़रा व्यू देखें। तो आज मेरा अगला कंट्री है ब्रुनाई। सुल्तान ब्रुनाई के देश में जा रहे हैं। ये देखिए खूबसूरत मस्जिद आपको नज़र आ रही होगी। ये मलेशियन एयरपोर्ट का एरिया तकरीबन शुरू हो चुका है। अच्छा जी, मुझे यहाँ पे खजूर और पालमे के कोकोनट के इतने, मतलब ये आप समझ लें कि 54-5 किलोमीटर था मेरे होटल से एयरपोर्ट। तो वो रास्ते में मीलों लंबे बागात खजूर के और कोकोनट के। तो ये मुल्क पहले मैं सोचता था कि ये इतने क्यों हैं यहाँ पे। फिर मुझे वो याद आया कि जो मलेशिया है ये तो दुनिया को कोकोनट सप्लाई कोकोनट और कोकोनट का तेल और ये सप्लाई करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। और पाकिस्तान का में जितना कुकिंग ऑयल है ये तो मलेशिया से हमारा कॉन्ट्रैक्ट है।
और मलेशिया से जाता है। पाकिस्तान की आलमोस्ट आप कह लें 90% घी फैक्ट्रियों को, घी मिलों को, जो तेल वहाँ पे जो बनता है और घी बनता है, वो तो इधर मलेशिया का प्रोड्यूस किया होता है। और यही वजह है कि आप ये अपने सामने हर तरफ ये देखें, मीलों लंबे बागात हैं नारियल के, खजूर के, और ये सारे, तो ये है इनकी इंडस्ट्री में सब बड़ा किरदार अदा करते हैं ये कुकिंग ऑयल। और उसके अलावा जो दूसरा बड़ा है, इसके पास अपना तेल भी निकलता है, पेट्रोलियम यहाँ से निकलती है, मतलब और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने लिए निकलता है, दुनिया में ये पेट्रोलियम निकालने वाले मुल्कों में इसका एक पहले 10 कंट्री में इसका शुमार है। तो और अमीर अपने उसी तेल की वजह से, जैसे कि अरब हैं, तो ये जनाब इसका देख कितना खूबसूरत लैंडस्केप आप देख रहे हैं। व्यूअर्स, हम इस वक्त मलेशिया कुआलालंपुर के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर अपनी अगली परवाज़ के लिए मौजूद हैं और यहाँ से हमारी परवाज़ जाएगी रॉयल ब्रुनाई एयरलाइन, और जिससे हम जाएंगे पहले ब्रुनाई और फिर उससे अगली डेस्टिनेशन होगी। ये था जी स्केड्यूल, और इसे हम जाएंगे। और इसके बाद ये देखेंगे एयरपोर्ट का वो सी गेट, जिसमें तकरीबन 1 से 37 यानी 1 to 37 यानी 37 टोटल इसमें गेट हैं। इस सी कैटेगरी में, सी कैटेगरी तो नहीं कर सकते, यानी इस सी सेक्शन में। तो मैं यहाँ से फ्लाई कर रहा हूँ रॉयल ब्रुनाई की फ़्लाइट से। ये बहुत बड़ा एयरपोर्ट है जो मलेशिया का है। पहले हम मेन टर्मिनल पे आए, चेक इन किया, वहाँ से मुझे अंदर जाने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हुई। ऑटोमेटिक अपने पासपोर्ट को खुद ही स्कैन किया और दरवाज़े खुलते गए और हम उसमें जनाब आ गए। तो अंदर आके ड्यूटी फ्री और ये वो सारा कुछ चक्कर था इमिग्रेशन के बाद। तो मैंने उसको कुछ सेविनियर भूल गया था अपने काम के दौरान, पे एक आधा सेविनियर लेना था, तो वो फिर मैंने ड्यूटी फ्री से लिया। और अभी भी फ़्लाइट जाने में कोई 1.5 घंटा बाकी है, तो मैंने कहा क्यों ना हम एक काफ़ी पी लें। और इडली ILLY, ये एक अच्छी काफ़ी है इधर, तो इस पे चलते हैं, एक काफ़ी लेते हैं और बाकी बातें बाद में। फ़्लाइट 12:10 पे फ्लाई करेगी, लेकिन 11:15 पे वो चेक इन बोर्डिंग शुरू हो जाएगी। चेक इन तो हो गई, बोर्डिंग शुरू हो जाएगी। तो आइए चले एक खूबसूरती काफ़ी लेते हैं। खूबसूरत इसलिए कि उस मिल्क काफ़ी लाते को वो बड़ी खूबसूरत से सजा के आपको पेश करते हैं। तो आइए काफ़ी लेते हैं, एक क्रोसेंट भी शायद ले लें। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मतलूब एच ऑफिशियल और मैं मतलूब एच आपसे मुखातिब हूँ। तो जनाब इस वक्त मैं पहुँच चुका हूँ श्री बागवान एयरपोर्ट,
ब्रुनेई दारुल के। तो इस वक्त इमिग्रेशन से फारग होके बाहर निकला हूँ। कुछ चेंज लिया मकामी करेंसी का, उसके बाद मैंने वो सिम ली है उसका, और उसके बाद अब मैं एक टैक्सी हायर करके होटल जाऊंगा। तो हम इंशाल्लाह ताला अगले कुछ दिन ब्रुनेई दारुल सलाम को कवर करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये एक मुस्लिम ब्रदर देश कंट्री जिसको शायद बहुत कम लोग इधर आते हैं। सुल्ताना ब्रुनेई को तो आपने सुना होगा, उनके इस देश में बहुत कम लोग आते हैं, छोटा देश है। तो लेकिन हम यहाँ पे मौजूद हैं और आपको इसके मतलब ज़रूरी चीज़ें जो यहाँ पे सियाहत से मतलब जो यहाँ पे फूड कल्चर और इनकी हिस्ट्री पॉलिटिक्स के मतलब भी इंशाल्लाह बताएंगे। तो ये जी एयरपोर्ट, और ये यहाँ हम चलेंगे टैक्सी की तरफ। तो ये छोटा सा मुल्क है, चंद लाख की आबादी है इसकी, लेकिन तेल की दौलत से माला माल, और अल्लाह ताला ने इसे अच्छा दिया है वसाइल। तो इसकी सैर करेंगे, इसको देखेंगे, जो उसके मतलब फिर आपको साथ साथ इंशाल्लाह बताते रहेंगे। तो अब मैं सबसे पहले तो उसका टैक्सी को बुलवाऊंगा, तो फिर बात हो इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स, इस वक्त मैं टैक्सी में हूँ और होटल की तरफ, और ये बहुत छोटा सा एक एयरपोर्ट है, जैसे कभी याद होगा लाहौर का पुराना एयरपोर्ट, बिल्कुल उसी साइज़ का। लेकिन ये लाहौर के मुकाबले में बहुत छोटा मुल्क है, और इसलिए और कुछ ज़्यादा टूरिज़म के लिए इधर ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी नहीं चीज़ें थिंग्स। तो बस वो थोड़े जिन कंट्री के साथ इनके डिप्लोमेटिक तल्लुकात हैं, जहाँ जहाँ एम्बेसियाँ हैं ब्रुनेई की, वहाँ का स्टाफ और थोड़े बिजनेस माइंडेड लोग शायद आते होंगे, वो जिनके कारोबारी ऑप्शन यहाँ पे हैं। तो वैसे ये दूसरे एशियन कंट्री की तरह, जैसे साउथ ईस्ट एशिया में हमने देखा पिछले कुछ 1.5 महीने से हम देख रहे हैं, वैसे ही ये भी आप देख रहे हैं ग्रीन, अच्छे लोग हैं, कोऑपरेटिव। तो एयरपोर्ट से मैंने टैक्सी का पूछा, तो वो मुझसे $20 मांग रहे थे। मैंने ये ऐप अपलोड करके, ये एक मकामी ऐप है, सिम लेने के बाद मैंने वो अपलोड किया और उससे मैंने टैक्सी कॉल की। मतलब वो ये ऊबर टाइप जैसे बोल्ट, ग्रैब और दूसरे बेशुमार ऐप थे, ये भी उस तरह का ऐप है, इधर चलता है डार्ट। तो इसके मुझे आधे तकरीबन देने पड़ेंगे, 20 की बजाय 10 दूंगा। तो थोड़ा सा देख के चलने से
अखराजात में आप खतर ख्वा बगैर किसी बड़ी परेशानी के आप बचा सकते हैं। थोड़ा पैसे, ये नहीं कि पैसे ज़रूर लगाने चाहिए, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत हो तो इनकी करेंसी का आपको बताएं तो मैंने वक्ती तौर पे सिर्फ, क्योंकि एयरपोर्ट पे हमेशा थोड़ा सा आपको रेट कम मिलता है, तो यहाँ से मुझे $100 के 110 तकरीबन जो थे वो इनके मिले हैं, ब्रुनाई की डॉलर जो है। और अच्छा, ये भी आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन बताता चलो कि ब्रुनाई और सिंगापुर की करेंसी दोनों ही एक दूसरे मुल्कों में चला सकते हैं। यानी आप सिंगापुर का डॉलर इधर इस्तेमाल कर सकते हैं और इधर की करेंसी जाके सिंगापुर के किसी भी शॉप, रेस्टोरेंट, मार्केट में दे सकते हैं। एक जैसा है, इन दोनों मुल्कों का आपस में करेंसी का ये मुआहदा है या कंट्रैक्ट है, तो और ये इसकी वैल्यू भी उसी जितनी है। और सिंगापुर का डॉलर कम पेश थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा कैनेडियन डॉलर के मसावी है, यानी $1 के 200 रुपये बनते हैं, तो सिंगापुर के भी तकरीबन $1 के 200 रुपये ही बनते हैं। तो इस तरह ये सेम करेंसी है। बाकी इसके रास्ते दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको इसकी जो है इनका रहने सहने का, बिल्डिंग्स यहाँ पे कैसी हैं, किस किस्म की हैं, कौन था ज़्यादातर ये मलकियत यहाँ सुल्तान ऑफ ब्रुनाई की है, जो दुनिया के 10 अमीर आदमियों में उनका नाम है। जगह जगह उनके ये प्रॉपर्टीज़ है। जब मैं गाइड के साथ आप टूर करूँगा अगले कल या परसों, तो फिर मैं आपको इस मुल्क के सारे जो है वो चीज़ें कवर कर सकेंगे। वो एक स्टेडियम दूर से नज़र आ रहा है फुटबॉल का, लेकिन किसी भी मुल्क में आकर या तो आपने बहुत ज़्यादा पे सर्च की हो, लेकिन तब भी वो चीज़ें नहीं होती, आपको पता नहीं चलता। तो मैं हमेशा गाइड ले लेता हूँ, और गाइड से ये होता है कि आपको जो हिडन चीज़ें हैं, जो छुपी हुई या सामने नज़र नहीं आ रही, और अब कल्चर किसी मुल्क का, खाने, फूड, ये वो सारा कुछ एक दिन में तो नहीं सीख सकते। इसलिए इस मसले में मैं थोड़ा कॉन्शियस हूँ, और मैं गाइड हायर करके, तो मेरा ये होता है कि मैं कम से कम आपको एक अच्छी और भरपूर इतला बर वक्त दूँ, इंफॉर्मेशन दूँ। तो जुड़े रहिए देखने के लिए। तो ये जनाब रास्ते में पार्लियामेंट भी आई, मैं उस बिजी सा, पार्लियामेंट बिल्डिंग एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ। ये छोटा सा शहर है और इसकी टोटल आबादी जो 4 लाख है जी, और 4 लाख की आबादी है ब्रुनाई की, और इस लिहाज से मुस्लिम कंट्रीज़ में सबसे छोटे नंबर में से कहीं आता है जाके, लेकिन अमीर कंट्री है, फीकस इनकम जो है, इनकी आमदन वो बहुत ज़्यादा है, और इसके जो मुझे ड्राइवर बता रहा है कि यहाँ 2 से 3% जो है वो चाइनीज़ शहरी हैं, लेकिन वो यहाँ के पासपोर्ट होल्डर हैं, और
बाकी थोड़ी थोड़ी दूसरी भी दूसरे जो नंबर पे इधर मिनाटी ग्रुप आता है वो मलेशिया के दूसरे बोलते हैं इनकी ज़ुबान में, तो वो हैं, वो 10-12% है। This one is the King Museum. किंग म्यूजियम, Yeah, it's called Royal Regalia. रॉयल रेगेलिया। And what is this? Lapau. This one is something like when the royal family they have wedding or any ceremony. They all the royal family they will come here. Okay. स्पेशल सेरेमनी के लिए For the royal member. रॉयल फैमिली के लिए ये बना है। जब उन्होंने किसी चीज़ का इनॉग्रेशन या कोई चीज़ करनी होती है तो यहाँ पे आते हैं। मस्जिदें जगह जगह है, आपने देखा खूबसूरत। तो जनाब इस वक्त हम टैक्सी जो है एक लेके ये ऊबर टाइप तो जा रहे हैं नाइट मार्केट। अट्रैक्शंस इस छोटे से मुल्क में 4 लाख की आबादी है सारे मुल्क की। और हाउ मच पॉपुलेशन ऑफ दिस सिटी? About 500,000. 500,000. 500,000. Yes. This Brunei Yes. and Including the foreigner. and this city Darussalam. Yeah, Brunei Darussalam. Okay. तो यहाँ पे 1-2 मस्जिद देखने वाली हैं जो बादशाह ने सुल्तान ने तमीर करवाई हैं, और एक कहते हैं पानी का ऐसे कुछ अट्रैक्शन है जिनको हम एक्सप्लोर करेंगे आपके साथ। नाइट मार्केट भी किसी नेशन का एक कल्चर होता है, या मतलब डे मार्केट जैसे हमारे जुमा बाज़ार, इतवार बाज़ार, मंगल बाज़ार होते हैं, तो ऐसी ये मार्केट मेरे जहन में है। मुझे मेरे होटल में रुके कुछ यूरोपियन टूरिस्ट जो मुझसे पहले आए थे उन्होंने रिकमेंड किया। देखते हैं, हर बंदे की अपनी अपनी पसंद होती है, अपना अपना तरीक़ाकार होता है एक्सप्लोर करने का। तो मैं आपको उस सिलसिले में मज़ीद बताऊंगा जैसे ही अभी आपको इस शहर के कुछ मकामात जो रास्ते में आते हैं। अभी डे लाइट है, शाम बस ग़ुरूब ही हुआ जाता है, सूरज लालगी छा गई है। तो इसमें जितनी देर तक अब हमें नज़र आता है हम आपको दिखाएंगे। ये जी हमारे लेफ़्ट पे जो है ये शहर की बड़ी मस्जिद है, और यहाँ पे जितनी भी मसाजिद हैं वो तकरीबन मैंने इसके मतलब पढ़ा था, सर्च किया, वो सारी जो सुल्तान है उन्होंने तमीर करवाई हैं। और ये दुनिया के आज मैं अपने व्यूअर्स को ये एक बात भी बताता चलूँ, ये देखें, ये आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर भी जाएंगे और तो दुनिया के अंदर जितने भी शहंशाह गुज़रे हैं, जितने भी सुल्तान और अमीर गुज़रे हैं रिसेंटली हिस्ट्री में, मैं पीछे नहीं जाता, पिछले 100-200 साल में, उनमें सुल्तान ऑफ ब्रुनई जो है वो सबसे ज़्यादा हुक्मरानी करने वाला, सबसे लंबा अर्सा हुक्मरानी करने वाले सुल्तान हैं। तो ये इस कौम की खुशकिस्मती है कि इसको इतना लंबा अर्सा एक मेहनती इंसान मिला, जिसने मेहनती हुक्मरान मिला, जिसने इस कौम को लीड किया। और आज ये कौम सिर्फ
5 लाख की आबादी के साथ दुनिया में अपना एक मकाम रखती है। अमीर मुल्कों में इसका शुमार टॉप पे होता है। तो ये मतलब इसका ऑनर है इस अमीर का, सुल्तान ऑफ ब्रुनाई का, दारुस्सलाम। इसे 2 नाम हैं, अब ब्रुनाई भी कहते हैं, और लेकिन इसका मुकम्मल नाम दारुस्सलाम ब्रुनाई है, या ब्रुनाई दारुस्सलाम है। इस वक्त जी हम ये नाइट मार्केट जिसे हमें रेकमेंड किया था उधर खड़े हैं। ये देखें, ये आपको धुआं सा थोड़ा नज़र आता होगा इसमें स्क्रीन में भी। ये कबाब बनाते हैं जी, मटन के ताज़ा और मछली के, और उनके ऊपर मसाले लगा के ये उसको बहुत ज़्यादा, जैसे धुआं, जैसे हमारे टिक्के बनाते हैं उनके धुआं नज़र आता है, वो आपको उनके पास नज़र आता है। ये उसी तरह के चिकन के सीख कबाब हमारे जैसे हैं। तो ये हर तरफ से वो सीख कबाब मोस्टली मुझे जो नज़र आ रहे हैं इस वक्त, तो वो सीख कबाब हैं। ये सारे विंग्स हैं, सीख कबाब हैं। खाने की मार्केट है एक्चुअली ये। और ड्रिंक्स इसमें जो बना के अवाकाडो के और मैंगो के और डिफरेंट लोकल मार्केट है इसमें। इसमें वो आप देखें सारी अचार और ये करी और कोरमा किस्म का गोश्त भी है, मटन भी, चिकन भी, और फलियां और अंडे ये काट के रखे हुए हैं। तो ये ज़बरदस्त ये फ़िश कॉर्नर है, ग्रिल्ड फ़िश है, ताज़ा बनाते हैं तो ताज़ा। तो बहुत जी इधर वो स्मेल तो गलत नहीं, मतलब खुशबू खानों की। ये कीमा काटा हुआ है तकरीबन बड़े साइज़ में, ये देखें। ये कीमा बना रहा है, ये इनका स्टाइल है। इसी में कटाकट, वो जो है ना लाहौर में हमारा कटाकट, ये कटाकट है जो ये चिकन विंग्स है, चिकन ड्रम स्टिक हैं, और धुआं बहुत है जी इधर। वो सारा कुछ जो है ये भी कटाकट बन रहा है। नाइट मार्केट इसे कहते हैं। ये जैसे हमारे प्रान और समोसे, स्प्रिंग रोल, बड़ा जी एक यूनिक किस्म का एक्सपीरियंस है। ये चावल और उसके साथ एक लेग पीस, साथ में चटनी, ये भी डब्बे बना के रखे हुए हैं। और ये संडे मार्केट इसे कहते हैं, संडे इवनिंग मार्केट या नाइट मार्केट। ये चिकन है, चिकन विंग्स बने हुए हैं, चिकन बारबेक्यू। बारी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो बता रही थी एक हमारी बबलू, उसका नाम है। ये जो दूसरा चिकन है, ये छोटी छोटी खाने की चीज़ें घरों से बना के तो ये इनके
मुख्तलिफ खाने हैं जी, नूडल है, स्पैगेटी है और तायातेले, और ये इसका चिकन के साथ है। ये डब्बे बना के उसी तरह चिकन लेग के और सारे अचार चटनी। ओके थैंक यू। हाय, ये सूप तैयार करके रखे हुए हैं जी। ये $2 का एक बॉल देते हैं, इसमें आप सूप डाल के गरम गोइयों डाल के आप इसको सूप की तरह खा सकते हैं। मेरे ख्याल में ये इनका फूड कल्चर है जी शहर का। और क्योंकि इस शहर की आबादी 5 लाख सारे मुल्क की आबादी है और ये 4 डिस्ट्रिक्ट में ये जो है इसको तकसीम किया गया है इस मुल्क को। और इन 4 डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट श्री बागवान बंदर श्री बागवान, ये जो कैपिटल है इसको बंदर श्री बागवान कहते हैं।